कि छोटी वाली सो रही, कुंडी खटखटाई, सुरची सुरची बड़े लंबे लंबे घर्राटे, सुरची सुरची खूब कुंडी खटखटाई भक्तों, लेकिन जब छोटी बाली नहीं जगी, श्री राजा समझ गए कि अब जाते बढ़िया और कोई मौका नहीं है, और चलो हम चुपचाप बड़ी बाई के पास में घूमे आए। बड़ी बाई के पास और धीरे धीरे घोड़ा बढ़ाओ कि कहूँ भगवका देवी जगना जा, कहूँ जगना जा, धीरे धीरे घोड़ा। और भक्तों घोड़ा को लेकर के ये पहुंचे हैं झोपड़ी के पास और आवाज लगा दी है, अरे खोलो खोलो की बरिया ने कब प्यारी, शरण हम आए गए के कानों में आवाज पहुंची, समझ गई कि मेरे पति देव आए हैं, कहूँ ऐसा ना हो कि सौतने में मरवाए को ना भेजो, लेकिन पिया के हाथों से मर जाऊंगी तो मेरा कल्याण हो जाए। सो भक्तों सोचने लगी अपने पिया को लौटा लूंगी ना है। किवार झोपड़ी के खोले, अपने पति देव को देखा, पैर छुए और पैर छू के टूटी चारपाई पर अपने सैया को बिठाए लो। सो धीरे धीरे पिया के पैर दबाने लगी, महाराज आज कैसे मौका मिलेगा, आज कैसे झोपड़ी में आए। राजा कहने लगे रानी तेरी सौत सो रही थी, मौका मिल गया, लेकिन हमें बहुत तेज भूख लगी है। सो 2 दिन की सूखी जौ की रोटी थी, सो अपने पति के सामने जौ की रोटी रख दी और कहने लगी महाराज यही रूखा सूखा भोजन है, आप स्वीकार करो। राजा की आंखों में आंसू आ गए कि एक दिन वो था कि मेरी पत्नी 36 प्रकार के व्यंजन खाती थी, आज रूखी रोटी खाकर के अपना जीवन यापन कर रही है। भाइयों राजा ने बड़े प्रेम से भक्तों रूखी रोटी को खाओ, क्योंकि जब भूख लगते तो रूखी रोटी में बड़ा स्वाद आता। तो वो रात उसी झोपड़ी में राजा रहे और बाबा नारद का वचन पूरा हो गया, और उसी रात को मैया सुनीति ने गर्भाधारण कर लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। उसी रात को
सुनीति ने गर्भाधारण किया। सवेरो भो राजा जगे तो सुनीति से बोले, सुनीति कहूँ ऐसा न हो कि तेरी सौत ना जग गई हो। सौत को जैसे नाम लो। तो आज बड़ी रानी ने पैर छुए हैं महाराज, फिर कभी आना। सो बड़ी रानी की झोपड़ी की तरफ से राजा चले और उधर छोटी वाली जग के तैयार। आज ने आई जान दो, जे गए तो गए कहाँ, आज ने आई जान दो। सौत के घर गए होंगे, आज ने आई जान दो। सो भक्तों दांती पीस के खड़ी है और उधर से राजा का घोड़ा आया, एकदम ललकार के आवाज लगाई, शब्द कहाँ गए? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि रात तुम सौत के घर में रहे। राजा सोचने लगे, और तो भाई बात है, अगर नेको दबे गए तो हमारे सिर पे सवार हो जाएंगे। तासो देखें साथ बंदर घोड़े की काम कर जा। अब सोचने लगे गुस्सा कैसे आए। अब गुस्सा कोई देवी तो है ना, सो आ जा। बोले गुस्सा आ जा, आती चोन आ जा। अब गुस्सा न आए। वहीं पे राजा का घोड़ा खड़ा था। सो घोड़ा ने ऐसे घुमा के पूंछ मारी, आंखन में राजा के पूंछ लगी। सो बिना गुस्सा के गुस्सा आए गए। छोटी वाली से बोले क्या कहा? तू सौत का दोष लगा रही है। अरे तेरे पीछे वो भंगिन बन गई, दर दर की ठोकरें खा रही है और तू सौत के ऊपर दोष लगा रही है। अरे सुबह से शिकार खेलने गए और जब लौट के आए तो तू पड़ी पड़ी सो रही थी। बोल, चेहरा तेरा कुबलाएगा या मैं? पिया राजा चुप। देखो तुम कम गुस्सा ना हो, तो जब तुम गुस्सा होता हो ना तो तुम्हारी गुस्सा पे तो फूल बरसते हैं। हम तो तुम्हें अजवाई नहीं होती कि तुम कितने पानी में हो। हमें तुम अजवाई नहीं होती। पिया तुम गुस्सा थूक दे बाबू। भक्तों अब तो राजा को बड़ा क्रोध है। सो छोटी वाली ने कहा करो कि अपने सैया के गले में गलवैया डाल ली और बोली, पिया तुम कबू गुस्सा न होता है, गुस्सा थूक दे, गुस्सा थूक दे। सो लेके चली और महलों में पहुंची तो केवल एक ही दिन का अंतर था। एक दिन के अंतर से दूसरी रात को सुनीति ने भी गर्भाधारण किया और सुरुचि ने भी, केवल एक दिन के अंतर से। और देखो कृपा ऐसी भगवान की भाई कि पहले संतान नहीं थी, अब तो दोनों पत्नियां गर्भवती हैं। लेकिन अंतर इतना है कि एक के लिए मखमल का गद्दा और एक के लिए टूटी भई चारपाई, एक के लिए महल और एक के लिए झोपड़ी, एक की सेवा में दासियां, एक अकेली। तो धीरे धीरे भगवत प्रेमियों, बस सुनीति मैया के 9 महीना जब पूरे होते हैं तो 9 महीने के बाद वह झोपड़ी में एक लला पैदा हो। लेकिन गांव की कोई उल्टो तो डार भी नहीं गए। काऊ न मालूम पड़ी कि झोपड़ी में लला पैदा हो। लेकिन एक दिन बाद छोटी रानी के पुत्र पैदा हुआ तो राजा ने पूरे नंगल में ढिढोरा पिटवा दिया कि मेरी छोटी रानी के पुत्र पैदा हुआ। अब बड़ी वाली बेचारी बच्चा को छाती से लगा करके रो रही है और छोटी वाली के बच्चा की आंगन में बधाई जब रही है, मंगलाचरण हो रहे हैं और स्त्रियां मंगलचार कर रही हैं और पहुंची हैं और रानी से जाके बोली छोटी वाली से, महारानी काहे तुमने इतना अच्छा लला पैदा कर लो, हमें ना बुलाओ।